औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपको पीएमएस सफ़िया होम्स ब्रांच की तरफ से आपकी उर्दू ऑनलाइन क्लास में वेलकम कर रही हूँ। अपनी लास्ट ऑनलाइन क्लासेस में हमने आपके साथ अपना बुक का चैप्टर डिस्कस किया था। उस चैप्टर की हमने रीडिंग भी कर ली थी। उस चैप्टर से रिलेटेड हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस भी आपको डिक्टेशन के लिए अंडरलाइन कर दिए थे। उसके बाद हमने बुक एक्सरसाइज सॉल्व की है। आज हमने बुक एक्सरसाइज की क्वेश्चन से रिलेटेड ही पहले ग्रामर की डेफिनेशंस करनी है, ताकि आप डेफिनेशन को क्लियर हो जाए, आपको आप उसको समझ जाएं। उसके बाद फिर आप अपनी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ वो डेफिनेशन शेयर करना चाहूँगी जिससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है फेल। फेल कहते हैं काम को। इंग्लिश में फेल का इंग्लिश नेम है वर्ब। फेल क्या है? किसी भी काम का करना या होना फेल कहलाता है। यानी आप जो काम करते हैं वो फेल है। जैसे आप सुबह उठते हैं, वो उठना आपका काम है। फिर आप नाश्ता करते हैं तो नाश्ता करना आपका काम है। आप स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, तो किसी भी काम का करना या होना फेल कहलाता है। आपके लिए मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं। पढ़ाई करना यानी आप रीडिंग करते हैं, वो आपका फेल है। आप राइटिंग करते हैं, वो आपका फेल है। लिखना आपका फेल है। मैं इस वक्त बोल रही हूँ, बोलना मेरा फेल है, मेरा काम है। आप मुझे सुन रहे हैं, सुनना आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, सुनना आपका काम है। ठीक है, तो हम जो भी काम करते हैं उसको ग्रामर के अकॉर्डिंग फेल कहते हैं। पढ़ाई करना, स्कूल जाना, खेलना, तैयार होना, नाश्ता करना, ये सारे क्या थे? फेल थे। ठीक है, अब हमने करना क्या है? अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है फेले अम्र। ठीक, तो फेले अम्र करने से पहले मैंने इसीलिए आपको फेल समझा दिया। अब देखिए फेले अम्र क्या चीज़ है। आपको पिक्चर से कुछ आइडिया हो चुका होगा कि फेले अम्र क्या चीज़ है। पिक्चर में एक फादर, आप समझ लें, अपने बेटे को कोई काम करने को कह रहे हैं, भिजवा रहे हैं किसी काम को करने के लिए। तो फेले अमर क्या हुआ? फेले अमर हो गया कि किसी भी काम के करने के लिए कहा जाए या हुक्म दिया जाए, उसे फेले अमर कहा जाता है या फेले अमर कहते हैं। ठीक है, वो फेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए उसे फेले अमर कहा जाता है। ठीक है, प्रीवियस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा था कि फादर या टीचर बच्चे को किसी काम के लिए भेज रहे थे, कोई काम करने को कह रहे थे। तो यही पिक्चर से ही उसकी डेफिनेशन हमें समझ आ जाती है कि वो फेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए उसे फेले अमर कहा जाता है। फेल हमारे पास हो गया काम, अमर हो गया हुक्म। जैसे टीचर क्लास में आती है तो आप सबको कहती है ना कि कॉपीज़ निकालें। टीचर आपको किसी काम को करने का हुक्म देती हैं। टीचर आपको कहती हैं खामोश हो जाएं। ठीक है, टीचर आपको कहती है कि प्यारा प्यारा लिखें। टीचर आपको कहती हैं कि जो अपने दोस्त की मदद करें। ठीक, तो ये क्या होता है? ये हमारे पास हुक्म होता है। टीचर कहती है बोर्ड की तरफ देखें। तो वो फेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए उसे फेले अमर कहते हैं। ठीक, अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबक पढ़ो, खाना खाओ, सच बोलो। अब पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, वो तो रिटर्न आपके पास आ गया था। पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि एक मदर अपनी बेटी को कुछ खिला रही हैं। तो उस वक्त मम्मा क्या कहती हैं? मम्मा यही कहती हैं ना, खाना खाओ। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो हमारे पास हुक्म होता है। ठीक है, तो फेले अमर होता है। फिर उसके बाद देखें, एक पिक्चर है जिसमें एक बच्ची जो है वो सफाई करी और मदर उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। ठीक, तो क्या होगा? मम्मा यही कहती है ना, सफाई करो।
तो वो क्या हो गया हमारे पास, फेले अम्र। फेले अमर अब हमारे पास क्या है कि वो फेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए उसे फेले अम्र कहते हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप इससे रिलेटेड ज़रूर कोई ना कोई एग्जांपल्स जो हैं वो सोचिएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे कोई भी